सुंदर छोड़कर अंतर्धान हो गए। सारी सखियां ढूंढती हुई, हे मनमोहन कहाँ हो, हे कृष्ण कन्हैया कहाँ हो श्याम सुंदर, कहाँ चले गए। जब गोपियों ने भगवान को पुकारा, सारी गोपियां रोती रोती भगवान से कहने लगी, हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए गोविंद। अब सारी गोपियां लता पता से पूछ रही हैं, हे यमुना तुम ही बता दो, हे कदम तुम ही बता दो, हे वृक्ष तुम ही बता दो, हे तुलसी तुम ही बताओ, मेरे नंद नंदन मनमोहन श्याम सुंदर कहाँ चले गए, कहाँ गए हैं वो। जब पूछने लगी भगवान को गोपियां और रोने लगी, और रो करके गोपियों ने एक गीत गाया है। घुलने के बाद, अरे तुम शादी के पहले लड़की थी, शादी के बाद लड़की नहीं हो, शादी के बाद तुम अर्धांगिनी हो, पत्नी हो। इसलिए पानी में जैसे मिश्री घुलकर पानी हो जाती है, उसी प्रकार पत्नी को चाहिए पति में घुलकर पति हो जाए, और पति को चाहिए कि वो पत्नी में घुलकर। तुम कमाती हो अच्छा है, पर क्या तुम्हारी कमाई केवल पति को ताना मारने के लिए है? क्या ऐसे में तुम्हारे रिश्ते चलेंगे? क्यों जी, तुम कमाती हो अच्छा है, प्लस है घर के लिए, लेकिन रिश्ते तानों से नहीं चलते, रिश्ते तो प्रेम से चलते हैं। और रिश्तों में धन की जरूरत बाद में होती है, प्रेम की जरूरत पहले होती है। इसलिए पति पत्नी के बीच में सच्चा प्रेम होना चाहिए। पैसे कौड़ी तो बाद का सब्जेक्ट है, आप प्रेम से रहेंगे, काम करेंगे तो पैसा भी आएगा, पर जिंदगी को जीने के लिए धन से ज्यादा प्रेम की जरूरत होती है। अरे गुजारा तो घास की झोपड़ियों में भी हो जाता है यदि प्रेम है, नहीं तो महल सोने के भी फीके हैं बिना प्रेम के। क्यों जी? तो जीवन में क्या चाहिए? प्रेम चाहिए या धन चाहिए? धन भी चाहिए, मेहनत करो धन भी मिलेगा, पर प्रेम जरूरी है। बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, आपने सुना होगा। वर्तमान में वो राष्ट्रपति तो नहीं है, पर उनका शरीर है। ओबामा का एक इंटरव्यू में सुन रहा था। ओबामा कहते हैं कि मैं जब तक राष्ट्रपति रहा, लगभग वो 10 साल राष्ट्रपति रहे, या वहां का कार्यकाल 4 साल का है तो 8 साल रहे होंगे, है ना, 8 साल। बराक ओबामा राष्ट्रपति 8 वर्ष रहे। उनसे किसी ने पूछा कि आप तो इतने बड़े देश के इतने बड़े राष्ट्रपति हैं, आप तो बड़े व्यस्त होंगे, फैमिली को, परिवार के लिए तो कोई समय नहीं होता होगा। तब रोज प्रश्न करने पर बराक ओबामा ने कहा था कि मैं राष्ट्रपति हूं, देश को संभालता हूं, दुनिया को संभालने की ताकत रखता हूं, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद, मैं 8 साल से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हूं, लेकिन मैंने एक भी दिन नागा नहीं किया जिस दिन मैंने अपने परिवार के संग बैठकर भोजन ना किया हो। मैंने प्रत्येक दिन अपने परिवार के संग, पत्नी पुत्र परिवार के संग बैठ के भोजन किया है। मतलब काम की जगह काम हो, प्रेम की जगह प्रेम हो, बातों की जगह बातों। गृहस्थी ऐसे चलती है, सिर्फ काम 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 नहीं। अरे पत्नी को भी समय दो, पति को भी समय दो, पुत्रों को भी समय दो, बच्चों को भी समय दो, और व्यस्ततम जीवन से समय निकालो। परिवार पहले नंबर पे होना चाहिए। आप जितना भी कर रहे हैं, किसकी खुशी के लिए कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, किसके लिए? परिवार के लिए। और परिवार ही खुश नहीं है, तुम्हारी कमाई बेकार है। इसलिए परिवार की खुशी जरूरी है, जिसमें पत्नी की खुशी, बच्चों की खुशी और पति की खुशी। पति का धर्म है कि वह पत्नी का ख्याल रखे, और पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति का ख्याल रखे। और मैं गृहस्थ जीवन का एक बढ़िया सा सूत्र देता हूं, याद कर लेना, कभी झगड़ा नहीं होगा। इसके बाद झगड़ा हो जाए तो हमें बात कर लेना हमसे। बोल दूं, 20 करोड़ की बात है, सुन लेना, आपके खाते में 20 करोड़ आ जाएंगे। पति पत्नी को यदि प्रेम भरा जीवन जीना है, मधुर जीवन जीना है, तो एक बात का ध्यान रखना होगा, पत्नी सदा अपने पति की तारीफ करती रहे। पत्नी सदा अपने पति की क्या करती रहे? तारीफ। आप बहुत अच्छे हैं,
आप बहुत जिम्मेदार हैं। ऐसा तारीफ भी ये नहीं कि आपकी आंखें अच्छी हैं, गाल अच्छे हैं, बाल अच्छे, ये वाली नहीं। ये तो सब आम है। तारीफ ऐसी नहीं। तारीफ ऐसी। सुनो मैया, सुन लो, फिर पंचायत कर लेना घर में। अभी कहने लगी क्या? नहीं, मैया भी कहने लगी आप बहुत अच्छे हैं। घर में कहना, अकेले में। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत जिम्मेदार हैं, आप अपने काम को बहुत सजगता से, ईमानदारी से निभाते हैं। आप जो भी करते हैं बड़ी सफाई से, अच्छे ढंग से अपने कार्य को अंजाम देते हैं। जो भी बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी करते हैं, एक प्रोत्साहन। यदि फैक्ट्री में नुकसान हुआ, आज दुकान डाउन, कम चली, आज व्यापार में लॉस हो गया, लाख रुपए का, 2 लाख का नुकसान हो गया, तो पत्नी को क्या करना चाहिए कि पत्नी को अपने पति को सांत्वना देनी चाहिए। आप घबराइए मत, अरे 1,00,000-2 लाख का ही तो नुकसान हुआ है, कभी फायदा भी तो हुआ था। हानि लाभ तो प्रकृति का नियम है, चलता रहता। ऐसे समझाना चाहिए पत्नी को। क्या समझाना चाहिए कि हानि लाभ तो चलता। अब कई पत्नियां ऐसी होती हैं, पति ने जरा कहा नुकसान, कई पति पत्नियों को नहीं बताते कि नुकसान हो गया है। क्यों नहीं बताते? क्योंकि पतियों को पता है अब भी गाना गाने लग जाएगी। अब इसे संभालने के लिए 2-4 लोग बुलाना पड़ेगा। इससे हम क्या उम्मीद करें? जबकि पत्नियों का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम झांसी की रानी हो और तुम आजकल कॉकरोच से डर रही हो। कहां से कहां आ गए हम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। कहां झांसी की रानी और कहां कॉकरोच से डरने वाली। तो पति लोग कई बार अपना दुख दर्द भी पत्नियों से शेयर नहीं करते, इस डर से कि अभी ये परेशान हो जाएगी, क्योंकि इसका दिल कमजोर है। जबकि आपको चाहिए कि अपना दिल मजबूत करके रखना, स्ट्रांग बनना है ना। पत्नी ही एक पति का सहारा होती है। फैक्ट्री में वो काम करता है, उस समय उसके पास वो अकेला बॉस होता है, काम कर रहा है, या वो बॉस है या उसका बॉस है। कई बार ऑफिस में उसको डांट दिया जाता है, काम के प्रति उसको कुछ भी कह दिया जाता है, नौकरी हाथ से चली जाती है, नुकसान हो जाता है। तो पत्नी को चाहिए कि वो समझाए। पति रोने लग जाए तो पत्नी समझाए और कहे कि कोई बात नहीं, हम फिर करेंगे, फिर से शुरू करेंगे, फिर अच्छा होगा, भगवान हमारे साथ हैं। ऐसा प्लस सोचना चाहिए। मतलब विचारों को ना हमेशा शुद्ध रखना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। नकारात्मकता त्याग दो, नेगेटिविटी छोड़ दो और सदा पॉजिटिव बातें करो। ठीक है? तो पत्नी को चाहिए कि वो पत्नी अपने पत्नी धर्म को निभाए और पति को मोटिवेट करती रहे। दूसरा, अब पति को क्या करना चाहिए? पति को भी पत्नी की जरा तारीफ करते रहना चाहिए। आज पत्नी ने इतनी सुंदर साड़ी पहनी है, जरा बोल दो, झूठे ही बोल दो, बहुत अच्छी लग रही हो, उसे अच्छा लगेगा। अब तुम कुछ बोलते नहीं हो तो वो इतनी महंगी साड़ी और इतना सुंदर श्रृंगार, हाँ, और इतना सब डेंटिंग पेंटिंग करके बैठी है, पर देख ही नहीं रहे हो, उसे लगता सब बेकार है। जरा देख लिया करो और रोज कह दिया, जब भी दिखे बढ़िया से सजी धजी बोल दिया करो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। भले बुढ़ी हो गई है, डोकरी होगी, बोलते रहो, क्या नुकसान है, पैसा थोड़ी लग रहा है। बुढ़िया है तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए तो तुम्हारी ही है, तुमने ही तो बुढ़ा कर दिया उसे। तो बोलने में भाई पैसा लग रहा, देखो मुस्कान आती है ना होठों पे, आप लोग हंस पड़े, क्या नुकसान था। आप अपनी पत्नी की तारीफ करते रहते, करते रहो, कहते रहो, बहुत अच्छी लगती हो, बहुत सुंदर। और वैसे भी है, तुम्हारा ख्याल कौन रखता है बताओ? समय से तुम्हें भोजन देती है, तुम्हारा ख्याल रखती है ना, समय से तुम्हारा पूरा ख्याल, तुम्हारा कपड़ा धुलती है, तुम्हारे सारी चीजें, जूते तक साफ कर देती है, तुम्हारे सारी तैयारियां। अरे पत्नी घर से चली जाए, पत्नी जिनकी नहीं है, जिनकी पत्नियां मर गई हैं, उनसे पूछो, उनका घर वीरान है, उनका घर वीरान है। घर चमन तब तक है जब तक घर में लक्ष्मी है, मीन्स पत्नी है। इसलिए
पत्नी केवल दुत्कारने के लिए नहीं होती, पत्नी डांटने के लिए नहीं होती, पत्नी पांव की जूती नहीं होती, पत्नी तो माथे की पगड़ी होती है, सिर की पगड़ी होती है। आपका सम्मान है, उसके संग हंसो, उसके संग बैठो, बात करो, उसका भी दुख दर्द सुनो, समझो और पॉजिटिव रहो। दोनों जन एक दूसरे का दुख दर्द समझो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, दोनों प्रसन्न रहो। क्या जरूरत है? आजकल होता क्या है, पुरुष पत्नी की तारीफ करता नहीं है, पड़ोसन की तारीफ करता है तो पत्नी जल जाती है अंदर से। पत्नी की तारीफ नहीं करता, पड़ोसन की करता है, तो वो बहुत गुस्से में आ जाती, तो बोल दे चले जाओ फिर उसी के पास। इसलिए गृहस्थी के ये मंत्र मैं दे रहा हूं, संभाल के रखना, काम आएंगे। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी मेरी पत्नी उसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज जी जब तक जिंदा थी सच्ची बताऊं, मैंने कभी प्यार से उसे कभी बुलाया नहीं, प्यार से कभी उससे बात नहीं की, सदा डांटता रहा डांटता रहा। आज मर गई तो पता लग रहा है कि उसकी कमी कितनी बड़ी है, खल रही है वो कमी। उसकी कमी केवल वही पूरी कर सकती थी, अब कोई नहीं कर सकता। जब तक जिंदा है प्यार कर लो, श्वासों का कोई भरोसा थोड़ी है कब किसकी पूरी हो जाए। इसलिए कह दो प्यार से कि तुम अच्छी हो, मरने के बाद फिर किससे कहोगे? उसकी तस्वीर से कि तुम बहुत अच्छी थी? अरे जीते जी उससे ही कह दो, मरने के बाद तो फिर सब कहते ही हैं अपने अपने ढंग से। जीते जी मैं अलग ढंग का व्यक्ति हूं, मैं ये मानता हूं कि मरने के बाद मत रोया करो किसी की अर्थी पर, किसी के ऊपर। मरने के बाद ना रोइए, अरे जब तक वो जिंदा है प्यार से उसे सुकून दीजिए, सुख दीजिए, उसकी होठों पे मुस्कान दीजिए। अरे जिंदा हूं तो प्यार बांट लो, प्यार दे दो। मरने के बाद आंसू तो दुश्मन भी बहाएंगे, मरने के बाद रोने वालों की कमी थोड़ी होती है। जो हमें कभी मोहब्बत की नजर से देखते भी ना थे, वह भी आज रोने के लिए आएंगे, वह भी मेरे जनाजे में जाएंगे। अर्थ क्या है, मेरे मरने पे तो देश जमाना रोएगा ही रोएगा। जब तक मैं जिंदा हूं तो प्यार कर लो, प्यार से कह दो, प्यार से बोल लो। माँ है, माँ से प्यार कर लो, पांव दबा दो, माँ के होठों पे मुस्कान ले आओ। मर जाएगी तो उसकी तस्वीर को छाती से लगा के तो औलाद रोती ही है, पर जिंदा थी तो तुमने कितनी सेवा की। तस्वीर छाती से लगा के रोने से कोई सच्चा बेटा नहीं होता। जब तक माँ जिंदा होती है उस माँ की सेवा तुमने की होगी, और माँ की आंखों से आंसू खुशी के आए होंगे कि वाह भगवान, मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना, तब तुम्हारा बेटा होना सफल हो जाएगा। रोने से कोई तुम सच्चे बेटे ना कहलाओगे कि तुम अच्छे सच्चे बेटे हो। लेकिन हमारे भारत में रिवाज उल्टा है। यहां बहुएं सास की सेवा, जिंदा सास है बहुत प्यार करती थी, और कितनी चतुर बहुएं होती हैं। कई बार तो रोती रोती बहुएं बेहोश हो जाती हैं। ये वही बहुएं हैं गिलास और पानी नहीं पिलाई और देखो बेहोश हो रही, कितनी बड़ी नाटकबाज है ये। तुम्हें क्या लग रहा कोई देख नहीं रहा? परमात्मा तुम्हें कोड़े और मारेगा इस बात के कि तुम रो रही उल्टा। सेवा तो की नहीं हो तुम, पानी तो तुमने पिलाया नहीं, पांव तो तुमने दबाए नहीं, और रोने के लिए खूब। इतना नाटक ना किया करो, दिखावा बिल्कुल नहीं, रियल सब चीजें अच्छी होती है। किसी के मरने में ना रोइए ना, मैं कहता तो हूं किसी के मरने में ना रोइए, मत रोइए मरने में। जिंदा है तो उसका सपोर्ट कीजिए। क्यों जी? रोना अच्छा है कि जीते जी उसका सपोर्ट सहयोग करना अच्छा है, उसकी होठों पे मुस्कान देना अच्छा है। मरने के बाद रोने लगे, कौन सा तुम्हारा बड़प्पन है ये? कौन सी समझदारी है ये? सवाल ये खड़ा नहीं होगा कि तुम कितना रोए मरने के बाद, जमाना ये पूछेगा कि तुमने जीते जी कितना सहयोग किया था, कितना सपोर्ट किया था उस व्यक्ति का। जनाजा उठाने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन जब मैं उठ रहा होऊंगा, तरक्की कर रहा होऊंगा, तो लोग पांव पकड़ पकड़ के खींचते। जब तुम्हारे सहारे की जरूरत थी तब तो तुम मुंह दिखाए नहीं, अब जनाजा उठाने चले आए। क्यों झूठी जिंदगी जीते हो मेरे भाई?
क्यों नहीं सच्ची जिंदगी जीते? क्यों दिखावे में चल रहे हो? लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा। अरे जमाना केवल यही कहेगा कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही कहता है। इसलिए जमाने की परवाह ना किया करो। मैं परवाह नहीं करता कि आप क्या कहेंगे मेरे बारे में। जो कहना है साफ साफ कहता हूं, सच्ची बात कहता हूं, जो महसूस करता हूं वो कहता हूं। रियल जिंदगी को, रियल रिश्तों को, रियलिटी में ज्यादा आनंद है, दिखावे में आनंद नहीं है। क्यों जी? रिश्तों में दिखावा ना हो, रियलिटी हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, सच्चा प्रेम हो। मां से सच्चा प्यार करो, मां की सेवा करो। पत्नी से सच्चा प्यार करो, पत्नी का ख्याल रखो। पति से सच्चा प्यार करो, बच्चों से प्यार करो। और बच्चों को केवल प्यार नहीं, संस्कारी बनाओ, संस्कारी बनाओ। रिश्तों की गंभीरता को समझो। आज जो रिश्ता तुम्हारे बगल में है, पास में है, कल रहेगा नहीं, इसकी कौन गारंटी लेगा? इसलिए रिश्तों को जिया करो। छोटी छोटी बात में आप नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बातों में कोई दम नहीं होती। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? कोई दम नहीं है बातों में। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, राई का पहाड़ बना लेते हैं। कहावत सुनी आपने, राई का पहाड़? राई जानते हैं? सरसों के दाने को राई कहते हैं। राई का पहाड़। जरा पत्नी की जरा सी बात का आपने पहाड़ बना दिया, पति की जरा सी बात का पहाड़ बना दिया। अरे झगड़े में उलझना अच्छा नहीं है। झगड़ा उठे तुरंत उसे खत्म कर दो। एक पत्नी ने अपने पति से कह दिया तुम जानवर हो। आपने तो नहीं कहा था, नहीं। एक पत्नी ने अपने पति से कहा तुम जानवर हो। उसका पति बहुत पॉजिटिव था। उसका पति ने कहा ठीक कहती हो, मैं जानवर हूं, तुम मेरी जान, मैं तुम्हारा वर बराबर जानवर, जान प्लस वर बराबर जानवर। यदि लड़ाई झगड़ा नहीं करना तो इसके बहुत रास्ते हैं, और लड़ाई झगड़ा करना है तो भी बहुत रास्ते हैं। अब आपको देख लो कि कैसी जिंदगी जीना है। रास्ते तो गुजारने हैं, चलना है ही हमें। हंसते हंसते चलो या रोते रोते चलो, मर्जी। इसलिए मैं कहा करता हूं खुश रहा करो, खुश रहा करो, हर हाल में प्रसन्न रहा करो। जीवन का सबसे मूल मंत्र है प्रसन्न। इस धरती में आप जो भी कर रहे हैं सब प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और सब करके भी प्रसन्न नहीं हुए तो सब करने का अर्थ क्या? इसलिए हमेशा हैप्पी रहो। बोलो घी, असली बोलो, मैया डालडा ना बोलो, देसी घी बोलो, घी। ऐसे ऐसे बोलो, ही। ऐसे हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। अच्छा, जब पति गुस्से में रहा करे ना, तब पत्नी बोला ना करे। लेकिन गड़बड़ कहां हो जाती है जानते हो? आप अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाते। रहना आपको ही साथ में है जिंदगी भर, लेकिन जब आप लड़ाई करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। एक दूसरे के जानी, ऐसा लगता है वो उसका खून पी जाएगी, वो उसका खून पी जाएगा। ये पल भर का क्रोध क्यों भैया? क्या ये क्रोध से तुम्हारा जीवन गुजर जाएगा? जीवन प्यार से गुजरना है, प्रेम से गुजरना है। इसलिए क्रोध जो है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पति पत्नी के प्रेम को भी ये क्रोध अलग कर देता है, इसलिए तुम्हारा दुश्मन हुआ कि नहीं? क्रोध हम सबका दुश्मन है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। तो फिर क्रोध जब दुश्मन है तो इस दुश्मन को आप चाहे जब क्यों बुला लेते हैं? इसलिए पति गुस्से में है तो आज पत्नी अपने संस्कारों का ख्याल रखे। समझा रहे हैं, समझ का ख्याल रखो, चुप रहो, कोई उत्तर ना दो। पति ठंडा हो जाए तब बात कर लेना। आज पत्नी बड़ी गुस्से में है तो पति बिल्कुल चुप रहे। हाँ हाँ तू ही बोल, हम सुनेंगे। सुन लो, एक जन बोले दूसरा सुने, चुप रहो, थोड़ी देर चुप रह ली करो भैया, बोलने दिया करो उसको। जो बोल रही है बोलने दो, उसकी मर्जी है। और बोलने का क्या है, कुछ भी बोल दे आदमी, कल तुम्हें एक होना ही है। पति पत्नी के झगड़े में जो तीसरा बोलता है सबसे बड़ा मूर्ख वही है। पति पत्नी के झगड़े में तीसरे आदमी को कभी बोलना नहीं, जो बोले वो मूर्ख। गुदने से गुदवा दो उसके माथे पे, यही मूर्ख है। टैटू बनवा दो मूर्ख का।
कई बार लड़की जरा सा झगड़ा करके मायके चली जाती है, और उसकी माँ भी एक नंबर की। उसकी माँ मतलब जो झगड़ा करके गई है व्यर्थ का, उसकी माँ को बोल रहे हैं, सबकी माँ को नहीं, है ना। उसकी माँ भी बेवकूफी का परिचय देती है। हाँ बेटी तुम आ जाओ, हमारे पास खाने की कमी है क्या, आ जाओ यहीं रहना मायके में, और हम दामाद जी से बात करेंगे। क्यों दामाद जी, आपने हमारी बेटी को जरा सा भी सुख नहीं दिया। पति समझा रहा, सासू माँ वो जरा सी बात पे लड़के चली गई है। अरे हम सब जानते हैं तुम कितने गहरे पानी में हो। लो भैया, ये सासू माँ और घी डाल रही है आग में। स्वाहा, बेटी का सुख स्वाहा, बेटी का पति स्वाहा। बेटियों का घर बर्बाद करने में माताओं का बहुत हाथ होता है। मम्मी का, माँ का, सारी माओ का नहीं, 95% माओ का। क्या गलती होती है रिश्तों में, बताता हूं। बताओ किसके घर में झगड़ा नहीं होता, ये बताओ। ऐसा कोई घर है जिसके घर में झगड़ा ना हो? अरे सबके घर में झगड़ा होता है, लेकिन बेटी झगड़ा करके आई तो माँ ने बेटी का पक्ष तो सुन लिया। अरे माँ तुम्हें समझाना चाहिए बेटा, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। कोई छोटी छोटी बातों में, हाँ बेटी के ऊपर कोई बड़ा अत्याचार हो रहा, कोई बड़ी बात हो तो आपका बोलना उचित है, बेटी का पक्ष लेना सही है। कब? जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत बेटी पर पड़े। पर जरा जरा सी बात में तुम बेटी का पक्ष लोगी, और नहीं नहीं अब तो बेटी ससुराल जाएगी नहीं, मेरी बेटी क्या मेरे लिए बोझ है। इस तुम्हारे घमंड के चक्कर में कितनी बेटियां मायके की मायके में रह गई, लौट के नहीं गई ससुराल, तुम्हारे इस अहंकार के कारण। जो तुम बोलती थी मेरी बेटी बोझ है क्या, और तुम तो मर जाओगी अभी कुछ दिन बाद। तुम्हारी बेटी, मैं तुम बेटियों से भी कह रहा हूं कि जो तुम अपने पति को छोड़कर माँ के पास चली जाती हो ना, तो माँ जब मर जाएगी तो बताओ कहां रहोगी। तुम्हारा भाई, तुम्हारी भौजाई तुम्हें जीवन भर रोटियां देंगे? भौजाई ताने मारेगी कि अपने पति की तो हो ना सकी, मेरी हो जाएगी। खा लो, सहन कर लोगी ताने भाई भौजाई के। इसलिए हाथ जोड़ता हूं, रिश्तों को बना लेना सरल है, निभा लेना कठिन है। आज भारत में रिश्तों को निभाना सिखाया ही नहीं जाता। हमारी रामचरितमानस में लिखा है, जब माता सीता विदा हो रही थी तो माता सीता की मां समझा रही हैं, बेटी आज से तेरा पति ही तेरा भगवान है, आज से हम तेरी मां नहीं, तेरी सास तेरी मां है, तेरा ससुर तेरा पिता है। पहले की मां अपनी बेटी को विदा करने से पहले समझाती थी, बेटी अब तेरा मरा हुआ शरीर वापस आएगा तो रख लूंगी, पर जीते जी वापस ना आना। अब ससुराल ही तेरा घर है, वहीं जीना है, वहीं मरना है। तेरा ससुर तेरा पिता है, तेरी सास तेरी माँ है, हमें भूल जाना। और दो बातें घर में होती हैं बेटी, चुपचाप सहन कर लेना, सास को उत्तर ना देना, जिठानी को उत्तर ना देना, बर्दाश्त करना बेटी। रिश्तों में बर्दाश्त करना होता है, सहन करना बेटी, सहन करना होता है। तब की माँ कहती थी बेटी सहन करना, और आज की बेटी कहती है कुछ भी हो बताना, गुंडे भिजवाऊंगी। तो ऐसे में तुम रिश्ते चला लोगी? बेटियों के रिश्ता काहे बर्बाद कर रही हो? क्यों बेटियों की दुश्मन बनी पड़ी हैं ये माताएं? बताओ, रिश्तों को चलाने में समझदारी चाहिए कि नहीं? और सबसे जरूरी चीज है सहनशीलता। बताओ, रिश्तों में सहन करना जरूरी होता है कि नहीं? अरे पति भी डांटता है, कई बार तो गाली दे देता है पत्नी को, तो क्या तुम भी पति को गाली दे दोगी? इससे तुम समझदार कहलाओगी? कुत्ते ने तुम्हें काटा तो तुम भी काट लो, हिसाब बराबर। मेरी मां, रिश्ते समझ से चलते हैं, गुस्से से नहीं। रिश्ते कैसे चलते हैं? समझदारी से। और सुनो, रिश्तों में सहनशीलता चाहिए। क्या चाहिए? जोर से बोलो, और जोर से बताओ, आप सहनशील हो या नहीं? पत्नी गाली देगी तो सहन करना पड़ेगा, पति गाली देगा सहन करना पड़ेगा, सास गाली देगी सहन करना पड़ेगा, ससुर गाली देगा सहन करना पड़ेगा। सह लोगी तो अच्छी पत्नी कहलाओगी, पर बात बात में मुंह फुला के मायके आ जाओगी तो चाइना मॉडल कहलाओगी। ना तुम घर की रहोगी, ना ही घाट की।
इसलिए समझ लो, करोड़ों की बातें हैं, ये किसी भी यूनिवर्सिटी में ये नहीं पढ़ाया जाता तुम्हें जो हम पढ़ा रहे हैं। कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने को आपको। तड़पना होता, जैसे मछली पानी से निकलकर तड़पती है। यदि भगवान के लिए आप रोते हैं, तड़पते हैं मछली की तरह, तो ईश्वर का मिलना संभव है। और वो तड़प नहीं जगी तो तड़प जगाने की देर है। भगवान के मिलने में देर नहीं है, भगवान के लिए तड़पने की देर है। हम लोग तड़पते नहीं हैं। हम लोगों का गुजारा संसार के सुख से हो जाता है तो कर लेते हैं। भगवान के लिए रोने के लिए फुर्सत किसे रखी है? कोई रोए मीरा बन के तो मिलते भी हैं। जब गोपियों ने पुकारा गोविंद नहीं आए तो प्राण निकल जाएंगे, उसी क्षण गोपियों ने इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधारुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपियों के अंदर कृष्ण के दर्शन की प्रबल लालसा जागी, उत्कंठा जागी, तभी भगवान को लगा अब जाऊं नहीं तो मर जाएंगी। गोपियों के प्राण निकलने की स्थिति आ गई, प्राण निकलने वाले थे। भगवान के बिना मरने की स्थिति आ जाए ना तो भगवान मिलते हैं। आज के युग में भी भगवान मिलते हैं। कोई सच्चा भक्त हो तो भगवान मिले, भक्ति नहीं है तो भगवान कैसे मिलेंगे? हम तड़पते ही नहीं हैं, और जो तड़प रहे हैं उन्हें अनुभव हो रहा है। इसलिए तासा माविर भूप छोरी स्मय अमान मुखाम्ब पीतांबर धरह स्त्रग्वी साक्षान मनमथा। कामदेव के मन को भी मथने वाले भगवान जब गोपियों ने रोकर पुकारा, जब भगवान को अपनी आंखों से पुकारोगे, बस आंखें बस तड़प रही हैं, नहीं आए तो प्राण निकल जाएंगे। जब आंखें भगवान के लिए रोने लग जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि भगवान कितने करीब हैं। भगवान कोई दूर थोड़ी है, हमसे कोई दूर नहीं है, बस तड़पने की देर है। गोपियों ने पुकारा, भगवान प्रकट हो गए और गोपियों के मध्य भगवान ने रास नहीं, अब तो भगवान ने गोपियों के मध्य महारास रचाया। बोलिए रास राशेश्वर भगवान की जय हो। भगवान ने गोपियों के मध्य महारास रचाया है। एक गोपी के बीच में हर गोपी के साथ एक कृष्ण, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, और सारी गोपियों के संग नृत्य करके भगवान उन्हें आह्लादित करते हैं, आनंदित करते हैं, उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यह रास अद्भुत रास है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। प्रिय भक्तों, भगवान जब गोपियों के संग रास रचाए तो रास की कथा सुखदेव जी ने पूरी नहीं की, क्योंकि रास तो आज भी चल रहा है। रास कोई पूरा छोड़ी, ये भगवान की नित्य लीला है, यह कभी पूरी नहीं होती। चल रही है मतलब चल रही है। ये लीला ऐसी चलती है जैसे आपका मोबाइल चलता है, चल रहा है। ऐसी लीला भी चल रही, पूरी नहीं होती। जैसे आपका मोबाइल चलाना पूरा नहीं होता, ऐसे है ना। ऐसी लीला चल रही है, चल रही निरंतर अनादि समय से। प्रिय भक्तों, भगवान की लीलाएं हम जीव मात्र के कल्याण के लिए है। अब भगवान की एक दिव्य लीला में आपको बताऊं। एक दिन भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार कर दिया। युगल गीत गोपियों ने गाया, भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया। उसके बाद भगवान जी, नारद जी कंस को कहते हैं कि कृष्ण को बुलाओ, भगवान को लेने। अक्रूर जी आए, केसी और व्योमासुर को भगवान ने मार गिराया। केसी को मारा, केसी नाम के राक्षस को, इसलिए नाम पड़ा केशव। आज भी यमुना जी में केसी घाट है, वहीं मारा था भगवान ने। अक्रूर जी भगवान को लेने आए। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर अक्रूर के संग जाने लगे ना,
तो गोपियां रोने लगी, रथ के आगे लेट गई, श्याम सुंदर हम आपके बिना नहीं रहेंगी, हमें भी साथ ले चलो या हमें मार डालो। भगवान ने कहा सखियों हम लीला करने आए हैं, जाना तो पड़ेगा। भगवान ने बहुत समझाया अपनी गोपियों को, अपनी सखियों को, पर गोपियां प्रेम के अधीन थी, कुछ भी मानने को, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, वह केवल कृष्ण को चाहती थी। अच्छा एक बात बताओ, इस युग में भगवान को पाना हो तो कैसे पाया जाएगा? मुझे बताओ, क्या भगवान सिर्फ मंदिरों में है? क्या आपके अंदर नहीं है भगवान? क्या बूढ़ों के अंदर नहीं है भगवान? क्या सबके अंदर भगवान नहीं है? मंदिर में बैठी मूर्तियों को भगवान जो हैं उन्हें किसी इंसान मूर्तिकार ने बनाया है। मंदिर में बैठी मूर्तियों को किसी इंसान ने ही तो बनाया है, मूर्तिकार ने। इंसान की बनाई मूर्तियों को तुम भगवान मान लेते हो, पर विडंबना तो यह है कि जिसे स्वयं भगवान ने बनाया है, जिन इंसानों को, उन्हें तुम तुच्छ कह के नकार देते हो, अपमानित करते हो।